बट टुडे इज़ द डे वन, और डे वन के हम लोग क्या करने वाले हैं, HTML को सीखने वाले हैं। ठीक है, HTML बेसिकली क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फुल फॉर्म होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल्स। दोज हु डोंट नो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या होता है आपका, CSS के फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, CSS का फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, वो मैं बताऊंगा आपको डेप्थ में आगे जाके। जावास्क्रिप्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली। jQuery JS की लाइब्रेरी है, राइट। एंड अगेन रिएक्ट आपकी JS की लाइब्रेरी है। JS मीन्स जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। बैकएंड में नोड हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस नोड का फ्रेमवर्क है। क्या है, नोड का फ्रेमवर्क है। और मोंगोडीबी आपका क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। और ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं इस वाली सीरीज के अंदर। तो जिसको बिल्कुल भी कोडिंग का सी भी नहीं पता है तो डू नॉट वरी गाइस, आई एम हियर फॉर यू। HTML से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बने रहिए इसी लाइफ के साथ में, धीरे धीरे करके आप चीजें जान जाओगे कि कैसे होती कैसे नहीं होती हैं। HTML का जो करंटली रनिंग वर्जन है वो अभी क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। ठीक है, तो HTML के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं अभी जानते हैं कि लाइक HTML की फुल फॉर्म तुम्हें पता है, लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जब एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट को कंटेन करता है, राइट। हाइपर मीन्स लिंक्स भी लगी हुई होती हैं वहाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं HTML का इंट्रोडक्शन देते हुए मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अब HTML क्या करता है, HTML इज यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ एन वेब पेज। लाइक कोई भी वेबसाइट का पेज होगा, उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, HTML का। जैसे मैं यहाँ पे मेरी पोर्टफोलियो खोल लेता हूँ। ठीक है, या कुछ एक सैम्पल वेबसाइट ले लेते हैं, या कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी इमेज है या जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग, ये टेक्स्ट हो गए, बटन्स बनाने हो गए, है ना। ये हमने किसका यूज करके किया है, ये हमने किसका यूज करके किया है, ये हमने HTML का यूज करके बनाया है। ठीक है, क्या करके बनाया है, HTML का यूज करके बनाया है। ये mkdynamite.com क्या है, मेरी डोमेन का नेम है, राइट। मेरे पोर्टफोलियो डोमेन का नेम है। तो HTML क्या हो गया, HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जितना भी टेक्सुअल डिपार्टमेंट यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, जितना भी टेक्सुअल वाला जो पार्ट है वो किसका है, वो HTML का है। HTML के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टेक्सुअल बेस्ड चीज़ें करते हैं। जैसे लिंक्स बनानी हो गई, है ना, और बटन्स बनाने हो गए, हेडिंग्स बनानी हो गई, पैराग्राफ्स बनाना होगा। जैसे यहाँ पे देखो एक हेडिंग है, ये वाली हेडिंग हो गई, ये पैराग्राफ हो गया, राइट। और कुछ आइकन्स लेने हो गए, ये हेडिंग बनानी हो गई। तो इसमें किसका रोल आता है, इसमें HTML का रोल आता है। जैसे मैं इस पर लिंक लगी हुई है, जैसे क्लिक करता हूँ तो नीचे स्किल्स वाले पे आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन आ गया। तो इस पर क्या लगी हुई है, लिंक लगी हुई है। और वो लिंक किसका यूज़ करके लगाते हैं हम लोग, HTML का यूज़ करके लगाते हैं। इसका यूज़ करके लगाते हैं, HTML का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लिंक्स को। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। इफ़ यस देन कमेंट करके बताओ दैट ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। बिल्कुल स्क्रैच से मैं आप बता रहा हूँ आज। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। और अब आ जाते हैं वापस HTML पे ही। तो HTML का रोल क्या था आपका, टेक्सुअल बेस्ड चीज़ों को करना। अब CSS का रोल भी मैं बता देता हूँ और जावास्क्रिप्ट का रोल भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में ब्लू आ रहा है, सर्कल आ रहा है यहाँ पे इमेज में, है ना। अलाइनमेंट देखो बिल्कुल सेंटराइज है, या फिर कैसे भी बोल्ड करना हो आपको, ये कुछ देखो शेडो आ रही है। तो ये CSS का रोल होता है। ठीक है, ये किसका होता है, CSS का रोल होता है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली वेबसाइट को क्या करती है, डायनेमिक बनाती है। क्या बनाती है, डायनेमिक बनाती है। लेट्स से कि क्लिक करके कुछ पॉपअप फॉर्म खुलना हो गया आपकी वेबसाइट में, है ना। यहाँ पे क्लिक करके कुछ एक फॉर्म आ जाएगा फटाफट से। ये तो कोई दूसरा पेज आ गया है, कोई फॉर्म आ गया पॉपअप फॉर्म करके, या स्लाइड हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं स्लाइड, देखो यहाँ पे स्लाइड हो रहे हैं क्लिक करके। तो वो क्या होता है, वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है। चलो इसमें भी देख लेते हैं। देखो स्लाइड हो रहा है ना। अब ये किसकी वजह से हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हुआ है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको डायनेमिक बना सकते हैं। तो ये किसका रोल हो गया, जावास्क्रिप्ट का रोल हो गया। ठीक है, बूटस्ट्रैप एलिमेंट क्या है, CSS का काम इजी करने के लिए होते हैं। और jQuery और रिएक्ट क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का काम आपका इजी करते हैं। रिएक्ट आपका सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाने में काम आता है, जो कि कॉम्प्लेक्स यूआईज को सॉल्व करता है। इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे जाके। ठीक है, बट प्राइमरली आज हम किस पे फोकस करने वाले हैं, HTML को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बेसिक लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज है। HTML क्या होती है, HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। स्ट्रक्चर मतलब हेडिंग्स हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, पैराग्राफ हो गया। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है। देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेबसाइट डिजाइन, डेवलपमेंट, फुल स्टैक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखो दो चीज़ होती हैं, फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। ये दोनों किसके अंदर होते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर होते हैं। जो इन दोनों को कर लेता है डेटाबेसेस के साथ में, वो क्या होता है, फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाता है। जिसको क्या होता है, फ्रंट एंड की चीज़ें आती हैं, बैक एंड की भी आती हैं, वो होस्ट भी कर सकता है, राइट। और उसको टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता होता है कुछ कुछ। तो वो एक फुल स्टैक वेब देव होता है। वेब डेवलपमेंट मीन्स, वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन। साइट और वेब एप्लीकेशंस को बनाने में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका देखो दो टाइप में इसने डिवाइड कर दिया है, फ्रंट एंड बैक एंड, विच इज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अब। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के अंदर प्राइमरली लैंग्वेजेस होती हैं। बैक एंड के अंदर क्या होता है आपका, सर्वर एंड डेटाबेसेस होते हैं, Node.js, एक्सप्रेस, MongoDB वगैरह होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ HTML। तो HTML वाज क्रिएटेड टू शेयर डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट एंड हैज इंप्रूव्ड ओवर द टाइम। तो HTML का जो हिस्ट्री है वो क्या है, किस लिए क्रिएट करी गई थी HTML वाज क्रिएटेड टू शेयर डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट एंड हैज इंप्रूव्ड ओवर टाइम।
ठीक है, जैसे 1991 में इसका क्या आया था, पहला वर्जन आया था, और फिर HTML2, 3, HTML4 एंड करंटली जो रनिंग वर्जन है HTML का वो क्या है, HTML5 अभी चल रहा है यहाँ, जिसके अंदर कुछ मॉडर्न फीचर्स आ गए हैं, जैसे वीडियो टैग आ गया है, ऑडियो टैग आ गया है, फिर कुछ सिमेंटिक टैग्स आ गए हैं कुछ इस टाइप से देखोगे तो आप, ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन एक बार और बता देता हूँ, स्ट्रक्चर के लिए क्या यूज़ करते हैं HTML, डिजाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं CSS का यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट हमारी फंक्शनैलिटी के लिए हो गई है। कुछ इस टाइप से सिंटेक्स है, मैं बताऊंगा अभी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज कुछ इस टाइप का होता है HTML का, वो भी हम करेंगे। HTML को कहाँ पे लिख सकते हो, तो कुछ फेमस कोड एडिटर्स होते हैं हमारे पास, और उसमें से भी प्राइमरली जो फेमस है वो क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स को हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नोटपैड है जो कि बहुत बेसिक एडिटर है, जो कि आपके विंडोज़ के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है। यहाँ पे आप टाइप करोगे नोटपैड, आपका नोटपैड क्या होगा, ओपन होकर आ जाएगा। ये देखो, ये वाला नोटपैड पे आप क्या कर सकते हो, HTML लिख सकते हो, ठीक है। बट आज के टाइम पे मोस्टली प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग दिस लैंग्वेज, कोड करने के लिए बेसिकली। एक वर्जन्स के लिए मैंने दे दिया यहाँ पे टेबल। तो HTML1 वर्जन आया था 1991 में, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में आता था, जाके हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, राइट, और कुछ लिंक्स डालनी हो गई। तो HTML2 को आया था 1995 में, जहाँ पे फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, जहाँ पे वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स होते हैं। जैसे इस वेबसाइट के अंदर भी एक फॉर्म पड़ा होगा, ये रहा कुछ इस टाइप से, क्या होगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 के अंदर। 3.2 आया था आपका 1997 में विद टेबल्स एंड फॉन्ट्स, राइट, जहाँ पे इंट्रोड्यूस करे गए थे। 4 आया था आपका 1999 में, जहाँ पे CSS और स्क्रिप्टिंग लॉन्च हुई थी। XHTML बेसिकली स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ HTML होता है, जो सेट ऑफ रूल्स के साथ में आता है, जिसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वो एक XHTML ही होता है, एक्स बोले तो एक्सटेंसिबल HTML। HTML5 जो कि 2014 से लेकर अब तक चल रहा है, जो कि मॉडर्न वेब फीचर्स के साथ में आता है। देखो HTML कहने को तो बहुत बेसिक लैंग्वेज है, बट ये इसके बिना वेबसाइट्स बनाना बहुत अधूरा है। बहुत अधूरा मतलब कि आप लाइक इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप कोई वेबसाइट खड़ी करवाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही HTML के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले HTML इज लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में से एक है, जिसको जो अभी बिगिनिंग है, जो स्टार्ट कर रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट में और आगे जाना चाहता है इन सब फील्ड में। तो HTML इज लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस में से एक है। हालांकि इतना इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को लोग फ्रंट एंड में कंसिडर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। बट आई वुड से कि HTML नहीं होगा तो लाइक देयर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग लाइक जावास्क्रिप्ट एंड ऑल दोस्त। या फिर CSS कहाँ पे लगती है, CSS HTML के एलिमेंट्स पे लगती है। तो HTML आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर HTML नहीं होगी तो आपका वेबसाइट डेवलपमेंट इज लाइक अधूरी है पूरी। ये हमने कुछ HTML के बारे में जान लिया है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, HTML का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। तो कोई भी चीज़ करने से पहले एक हमें पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है HTML के पेजेस। जैसे यहाँ पे लिखो आप डॉक टाइप HTML टैग। तो ये मैं ना बिल्कुल स्क्रैच से बताता हूँ, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो हमारा जो कोड एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, अपने गूगल पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड लिखो, और पहली वेबसाइट से क्या कर लो, विजुअल स्टूडियो कोड क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा विंडोज़ के लिए, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, आपके पास मैकबुक है या एप्पल का आपके पास लैपटॉप है या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये क्या होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहाँ पे आपका कोई भी डिवाइस रन करते हैं। मोस्टली विंडोज़ यूज़ करते हैं, और कुछ जैसे मैकबुक है जिनके पास, वो इस वाले बटन पे क्या करो, क्लिक करो इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन क्या कर देना, टिक कर देना, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या कर लेना, इसको इंस्टॉल कर लेना। अंदर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ओपन नहीं कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जो भी लेटेस्ट वर्जन पे है, और ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोड यहाँ पे क्या हो गया है, इंस्टॉल होने वाला है हमारा। आप इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ये डिपेंड करता है कि कितना देर लेता है आपके सिस्टम पे भी। अगर आपका हैवी सिस्टम है तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश कर दोगे, जैसे ही फिनिश कर दोगे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी पाइथन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है, वो स्टार्ट हो गया था। मैं क्या कर लेता हूँ, एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, नया वाला, ठीक है, विच इज़ लाइक डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। क्या फोल्डर मैं क्रिएट करूँगा, जैसे कि HTML या फिर मंस्टैक यूट्यूब के नाम से मैं बना लेता हूँ। और इसके अंदर बना लेते हैं एक फ़ोल्डर। इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। जस्ट अ सेकेंड, कुछ बग आ गया क्या, नो सही है, HTML, ठीक है। और इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं पे सिलेक्ट फोल्डर। HTML5 में नाम दे दूँगा वहाँ पे, क्योंकि करंटली रनिंग वर्जन जो है इसका क्या है, 5 है। फोल्डर का नाम भी मैं क्या करता हूँ, 3 आर वॉचिंग राइट नाउ एंड वेलकम टू द स्ट्रीम ऑल ऑफ यू 3। तो देखो यहाँ पे एक फोल्डर क्या हो गया, ओपन होके आ गया है। अगर आपको नहीं पता है कि यार ये कैसे ओपन होता है कैसे नहीं होता, बस फाइल पे जाओ, ऊपर फाइल पे जाने के बाद ओपन फोल्डर करना, और ओपन फोल्डर करने के टाइम पे एक फोल्डर क्या कर लो, आप क्रिएट कर लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना, तो पहले फोल्डर क्या कर लो, बना लो कहीं पे भी, जिस भी लोकेशन से बनाओगे उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना VS कोड के अंदर। यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक सैंपल बना लेता हूँ, ठीक है। न्यू किया मैंने, फोल्डर किया मैंने, सैंपल फोल्डर में बना लेता हूँ। सैम्पल फोल्डर में क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। और सैम्पल फोल्डर बनाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ। कहाँ पे ओपन करूँगा मैं उसको, VS कोड के अंदर ओपन करूँगा। देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया और
यहाँ पे आके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो क्या होगा, इस फोल्डर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस फॉर इंपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, फोल्डर ओपन कर रखा है। ये नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या करो, एक नई विंडो ले लो और उस नई विंडो में क्या कर दो, कहीं पे भी ड्रॉप कर दो, है ना। ऐसे यहाँ पे आओ, इसको ऐसे ड्रैग करो और इधर कहीं पे भी ड्रॉप कर दो, तो देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक सैम्पल फोल्डर ओपन होकर आ जाएगा आपके पास में। तो ऐसे क्या करना, आपको फोल्डर को ओपन करना अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, या फिर यहाँ से भी ओपन कर सकते हो आप, कॉन्फ़िगर कर लेना कहाँ पे है, फाइंड कर लेना और उसको क्या कर लेना, सिलेक्ट फोल्डर करके यहाँ पे ओपन कर लो। बस एक फोल्डर हमें क्या बनाना है, यहाँ पे ओपन करना है चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने क्या कर लिया, ऑलरेडी एक HTML5 के नाम से फोल्डर बना के इसको क्या कर लिया, यहाँ पे ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे मैं एक फाइल बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो ये देखो ये वाला ऑप्शन जो है ना, वो क्या होता है, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। HTML का न्यू फाइल अगर आपको क्रिएट करना है तो क्या करो, फोल्डर ओपन करने के बाद इस ऑप्शन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। यहाँ पे नाम रख दो उसका index.html किस लिए यूज़ करते हैं, HTML फाइल्स को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या हो गई, जैसे मैंने index.html लिखा और एंटर किया तो क्या होगा, यहाँ पे वो HTML की फाइल जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, यहाँ पे चीज़ों को लिखना है, राइट डाउन करना है। आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे टैग्स नाम की एक चीज़ होती है, तो इनको बोलते हैं टैग्स। तो ये होता है आपका क्या, स्टार्ट टैग, या आप बोल सकते हो इसको ओपन टैग। स्टार्ट तो नहीं बोलते, बस ओपन टैग इसका एक्चुअल नेम है, ठीक है। और ये होता है आपका क्या, क्लोज, क्या होता है, क्लोज टैग। अब इन कहानी को आप समझ जाओ, स्टार्ट टैग, क्लोज टैग या एंड टैग भी बोल सकते हैं। पूरी HTML की कहानी टैग्स में ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे टैग्स ही होते हैं और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, बट प्राइमरली क्या होते हैं ना, टैग्स नाम की चीज़ होती है एक, ठीक है। इनको बोलते हैं टैग। अब इन टैग के अंदर भी कुछ नाम दूंगा मैंने, जैसे यहाँ पे HTML का टैग हो गया ये, है ना। और नीचे देखो HTML मेरा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली राइट डाउन करके आ गया है। आप जब इंस्टॉल करोगे तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन लगा रखा है विच इज़ ऑटो रीनेम टैग। तो यहाँ पे जाओ लेफ्ट वाले साइड में, ये देखो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ना हमारे पास, फोर्थ या फिफ्थ वाला नंबर पे चले जाना एक्सटेंशंस पे और यहाँ पे लगा लेना ऑटो रीनेम टैग। यहाँ पे सर्च करके क्या लगाओगे, ऑटो रीनेम टैग लगा लेना। और इसको मैंने एनेबल कर रखा है, मेरे में डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, आपके में एनेबल का ऑप्शन आएगा, तो आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये लग जाएगा। क्यों, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, ईजी टू कोड करने में रहता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये लगा लोगे जैसे ही, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नेम चेंज करोगे, जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले टैग में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे H1 विच इज अ टैग, तो यहाँ पे नीचे वाले में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे में आते हैं और index.html में आते हैं, तो ये होगा आपका टैग्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, टैग्स। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे HTML का एक सिंटैक्स होता है, फिर एक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो कि चीज़ें स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो अप करना पड़ता है और उस स्ट्रक्चर को फॉलो अप करने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, चीज़ों को स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे अब आप एक स्ट्रीम देख रहे हो लेट्स से, या फिर कोई भी एक फॉर्म फिल करते हो कोई भी एग्जामिनेशन का, राइट। तो उसका एक प्रोसीजर होता है, हमें उसको लाइक पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है, तब हम उसको एग्जाम को देते हैं, है ना। वैसे अगर हमें HTML को लिखना तो HTML का सिंटैक्स हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रक्चर हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, ऊपर डॉक टाइप लेता हूँ। डॉक टाइप टैग होता है हमारे पास, तो एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप यहाँ पे लिखो कैप्स में और HTML लिखो इस टाइप से। तो ये क्या हो गया, डॉक टाइप HTML हो गया। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे सिंटैक्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, HTML स्ट्रक्चर, HTML5 स्ट्रक्चर या फिर सिंटैक्स हम बोल सकते। तो सबसे पहले कौन सा टैग आता है आपका, डॉक टाइप HTML आता है। डॉक टाइप क्यों लगाते हैं वो भी मैं बताऊँगा अभी, चलो अभी के लिए जान लो तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है आपके पास, HTML टैग आता है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ HTML लिख के एंटर करता हूँ, वो क्या करेगा, ओपन टैग भी अपने आप कर देगा और क्लोज टैग भी अपने आप ही क्रिएट करके दे देगा मेरे लिए, देखो, ठीक है ना, ईजी। सेकंड, इसके HTML टैग के अंदर मीन्स यहाँ पे इस वाली प्लेस के अंदर, ठीक है, क्या लगा दो, हेड टैग लगा दो। क्या लगा दो, हेड टैग लगा दो, ठीक है। हेड टैग लगा दिया। अब हेड टैग के अंदर क्या आता है आपका, टाइटल टैग आता है। जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ जस्ट, तो क्या हो रहा है, ओपन टैग भी अपने आप ही क्रिएट हो रहा है और क्लोज टैग भी क्या हो रहा है, अपने आप ही क्रिएट हो रहा है, विच इज लाइक टू मच ईजी। जहाँ पे हेड टैग क्या होता है, क्लोज होता है, उसके बाद क्या होता है आपका बॉडी टैग स्टार्ट होता है। तो बॉडी टैग क्या कर दो, स्टार्ट कर दो और यहाँ पे कुछ इस टाइप से चीज़ें आ जाएंगी। ये आपका क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया, है ना, बेसिक सिंटैक्स हो गया। आप HTML की चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो एक फाइल क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हर एक फाइल में हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिंटैक्स को यानी स्ट्रक्चर को लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक वाइट डॉट करके आ रही है ना, ये वाइट डॉट क्यों आ रही है, क्योंकि आपकी फाइल जो है वो सेव नहीं है। क्या है, फाइल जो है वो सेव नहीं है। अब इस फाइल को सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+S का यूज़ करूँगा, है ना। Ctrl+S का क्या करने वाला, यूज़ करने वाला। एवरी टाइम यू विल बी मेकिंग एनी चेंज इन योर HTML, देन आप क्या कर दो, उसको सेव कर दो Ctrl+S के साथ में। फिर फाइल जाओ, ये वाला जो ऑप्शन है, और उसमें क्या है, ऑटो सेव का ऑप्शन भी आता है, जिसमें से क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, सेव होता रहता है। जो भी आप चेंज करते हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये चीज़ तो मैंने लिख दिया। मुझे देखना कहाँ पे, प्रीव्यू कहाँ पे करना है, ब्राउजर के अंदर करना है। ब्राउजर यानी क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे क्या होते हैं आपके ब्राउजर्स होते हैं, जहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपने कोड को प्रीव्यू करने वाला हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड हमारे लोकल में इंस्टॉल हुआ अभी, और ब्राउजर पर हम लोग देखेंगे वो वेबसाइट
कैसी दिख रही। तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है ओपन विद लाइव सर्वर करके। अभी ओपन विद लाइव सर्वर का यूज़ कहाँ पे होगा, ये ऑप्शन कब आएगा, जब आप एक्सटेंशंस में जाके लगा दोगे क्या, लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन लगा दोगे, तभी आपके सिस्टम के अंदर भी क्या हो जाएगा, शोकेस कर जाएगा। देखो यहाँ पे लाइव सर्वर नहीं है, मतलब मैंने एनेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। आप क्या कर लेना, इसको एनेबल कर लेना। आप जैसे एनेबल करोगे तो ये आपके पास भी लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसका काम क्या है वो मैं बताता हूँ, रुको। इसको कर लो, ओपन करो। जैसे आप ओपन करोगे ये किस पे ओपन कर देगा, ब्राउजर पे ओपन कर देगा। देखो इसने अभी इस वाले ब्राउजर पे ओपन कर दिया, किसमें, एज में। इसने मेरे को ऑटोमेटिक क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जो भी आपका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होता है उसके अंदर क्या कर देता है, ये ओपन कर देता है। इसको कॉपी कर लो इस यूआरएल को, और आप क्रोम के अंदर भी ओपन कर सकते हो जैसे आप चाहोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। अभी ये लिख के आ रहा है मेरे पास, है ना, क्यों, क्योंकि कुछ आया ही नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ ये प्रिंट हो गया आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसी चीज़ लिखते नहीं है डायरेक्टली, हम लोग टैक्स का यूज़ करके ही चीज़ें लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, कमेंट। कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश की आप क्या करो, प्रेस कर दो, उससे क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे इस टाइप से, को भी टैग ही बोलते हैं, कमेंट का टैग होता है ये, इसको बोलते हैं कमेंट। इधर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में HTML कमेंट। कमेंट की यूज़ करते हैं बेसिकली नेविगेशन पर्पज से, या फिर ऐसा कुछ कोड या फिर ऐसी कुछ लाइन जो हम क्या करना चाहते हैं, बस यहीं पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मतलब मेरी फाइल के अंदर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले नहीं कराना चाहता हूँ। और बार बार आपको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कर लिया, फिर आप क्या करो, ऑल टैब से स्विच कर लो अपनी टैब, ठीक है, वहाँ पे आ जाओ। अभी देखो पूरा ब्लैंक पेज आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है, ब्लैंक पेज आ रहा है। ऊपर देखोगे तो यूआरएल क्या आ रहा है, 127.0.01:5500/इंडेक्स। इंडेक्स में मेरे पेज का नाम है। और ये किस लिए यूज होता है, लोकल होस्ट के लिए यूज करते हैं। लोकल होस्ट मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइव नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, हम क्या करें, लोकली कंप्यूटर। तो डिक्लेरेशन के लिए लगाते हैं। डिक्लेरेशन मीन्स ये बताता है कि ऑन व्हाट टाइप ऑफ एचटीएमएल यू आर, ऑन व्हाट टाइप ऑफ एचटीएमएल वर्जन यू आर वर्किंग विद। तो HTML5 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डॉक टाइप HTML लगाते हैं, डिक्लेरेशन टैग बोलते हैं जिसको। तो आपसे ये पूछ सकते हैं लोग कि डॉक टाइप HTML क्यों लगाते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, अगर आप HTML का टेस्ट दे रहे हो कहीं पे भी, या फिर HTML सीख रहे हो, राइट, खा रहा होगा आपको, वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करेगा कि भाई डॉक टाइप HTML टैग क्यों लगाते हैं। और इसको देखो कोई क्लोज टैग नहीं होता। ओपन टैग है इसका, इसका क्लोज टैग है। ओपन टैग है इसका, हेड टैग का, इसका भी क्लोज टैग है। टाइटल का ओपन टैग है, इसका भी क्लोज टैग है। बॉडी का ओपन टैग है, बॉडी का क्लोज टैग भी, बट इसका नहीं है क्योंकि इसका होता ही नहीं है। और यहाँ से आपका HTML का सिंटेक्स स्टार्ट होता है। डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन के लिए लगाते हैं कि HTML वर्जन के साथ हम लोग काम करें। ये ब्राउजर के लिए होता है बेसिकली, ठीक है, या सर्च इंजन के लिए बोल सकते हो आप। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं एज ए नोट्स के तौर पे एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, वो वहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, इस पे क्लिक करो, इस वाले एरिया पे। इस वाले एरिया पे क्या करोगे, क्लिक करोगे तो ये फोल्डर आपका क्या हो जाने वाला है, सिलेक्ट हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है, सिलेक्ट हो जाने वाला है। उस पर क्या करो, एक फाइल क्रिएट कर लो, notes.txt बोले तो टेक्स्ट बेस्ड फाइल है। सर्च इंजन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सर्च इंजन आपका होगा गूगल हो गया, याहू हो गया, है ना, जहाँ पे जाके हम लोग अपनी क्वेरीज करते हैं, ठीक है। डक हो गया, बायदू हो गया, बिंग हो गया, एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, जैसे आपका क्रोम हो गया, फारी हो गया एप्पल के लिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज गूगल का है, क्या है, क्रोम ब्राउज़र है। सफारी एप्पल वालों का है। माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट एज मतलब माइक्रोसॉफ्ट का है। बहुत सारे, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव हो गया, है ना, ब्रेव हो गया। और कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि अभी पुराना था। एक था हमारे पास ओपेरा नाम करके है, अभी तो इनका यूज़ नहीं करते ज़्यादा, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह का। ये सारे क्या होते हैं, आपके ब्राउज़र्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज़ करके इनके अंदर क्या होता है ना, ये सर्च इंजन बिल्डअप होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारा ब्राउज़र हमें चेक करना हो तो कौन सा चल रहा है, देखो यहाँ पे गूगल चल रहा होगा। न्यू टैब पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे गूगल चल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ब्राउज़र वो क्या है, गूगल चल रहा है। अगर इसको चेंज करना है तो ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो, सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद सर्च इंजन पे का ऑप्शन आएगा और इस पर क्या करो, चेंज कर लो। चेंज करोगे तो वही आ जाएंगे आपके पास में जो मैं आपको बता रहा था। जैसे आपने क्या कर लिया, याहू कर लिया सिलेक्ट, ठीक है, क्या कर लिया, याहू सिलेक्ट कर लिया। अब याहू सिलेक्ट करने के बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लो और न्यू टैब में जाके देखोगे तो याहू आएगा आपके पास। जैसे मैंने सेट एज डिफ़ॉल्ट किया, न्यू टैब लेता हूँ मैं, या कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने हाई सिलेक्ट कर लिया या फिर HTML सिलेक्ट कर लिया। तो देखो अब मेरे पास किस पे सर्च होने वाला है, इंटरफेस देखो चेंज हो गया है सर्च करने का। क्यों, क्योंकि ये याहू है, देखो याहू आ गया ना। और पहले क्या आ रहा था, अलग आ रहा था। क्यों, पहले गूगल वाला सर्च इंजन सिलेक्टेड था। तो ये चीज़ होती है। जैसे मैं न्यू टाइप करूँगा, देखो यहाँ पे आ गया याहू का आइकन। मीन्स अभी जो इस ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर मेरा क्रोम ही है स्टिल, बट सर्च इंजन इसके अंदर कौन सा आ गया, याहू आ गया है। अब इन सब में से कौन सा पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, इन वाले सर्च इंजन में गूगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लोगों को लगता है कि गूगल ही सब कुछ होता है, नहीं। इस सारे सर्च इंजन भी पहले यूज़ होते थे। याहू बहुत पॉपुलर था पहले, अभी नहीं है। जैसे रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं। तो गूगल अभी मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट वर्ल्ड वाइड यूज्ड सर्च इंजन है, एंड मोस्टली प्रेफर इसी को करते हैं, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेंज करके चेकआउट कर सकते हो। ये होगा आपका सर्च इंजन एंड ब्राउज़र से रिलेटेड चीज़ें। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट चेंज कर देता हूँ सेटिंग में जाके। तो सेटिंग में जाओ, चेंज करो, किस पे, गूगल पे वापस सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लो। एंड देन फिर मैं क्या करता हूँ, वापस देखो कुछ भी सर्च करोगे, हाई HTML, ठीक है,
अब ये देखो, ये वाला रिजल्ट किसका है, गूगल का है। ये देखो गूगल आ गया। और ये वाला किसका था, HTML। ये देखो ये इंटरफेस कुछ इस टाइप का है, बोरिंग सा। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, AI मोड वगैरह इसने लॉन्च कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इंटरफेस किसका है, आपके गूगल का है, मतलब गूगल सर्च इंजन का है। अभी प्रेजेंट में हम किस ब्राउजर में, क्रोम वाले ब्राउजर में। और ये फायरफॉक्स हो गया, ये वाला ब्राउजर भी दिखा देता हूँ मैं चलो आपको। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा वाला ब्राउजर है। यहाँ पे भी चीज़ें कर सकते हो, यहाँ पे भी सेम होता है। ठीक है, फायरफॉक्स। आई गेस चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हैं आपको। ब्राउजर्स और सर्च इंजन के बीच में कंफ्यूज मत होना। ये मोस्टली बिगिनर लोगों के लिए है, जिनको चीज़ें नहीं पता होती हैं कि भाई सर्च इंजन क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है। विजुअल स्टूडियो कोड हमारे लोकल में इंस्टॉल्ड है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। VS कोड भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये क्या होता है, हमारे कोड एडिटर होता है। इसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। सबलाइम टेक्स्ट 3 उसका करंटली रनिंग वर्जन है। नोटपैड हो गया जो कि बेसिक कोड एडिटर होता है, बहुत बेसिक होता है। इनके अंदर कुछ फंक्शनलिटीज़ भी नहीं होती हैं, ये चीज़ें होती है। अभी हम किस में, VS कोड में। तो मैं इसका सिंटैक्स को एक्सप्लेन कर रहा था आपको। और डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन के लिए लगाते हैं कि कौन से HTML के वर्जन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो HTML 5 के लिए आप बोल सकते हो कि हम लोग इसको लगाते हैं, डिक्लेयर करते हैं फॉर ब्राउज़र या फिर सर्च इंजन के लिए, ताकि उसको हेल्प हो जाए कि किस टाइप का कोड है ये। बस दैट्स ऑल। नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 100% चलने वाला है। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, गुड प्रैक्टिस मानी जाती है कि ऑलवेज आप क्या करो, डिक्लेयर करो। डॉक्यूमेंट थिंग इज HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML टैग आपका ऑलरेडी पता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसको बोलते हैं हम रूट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट। यहाँ से आपकी क्या होती है, HTML स्टार्ट होती है। और देखोगे तो यहीं पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। हेड के अंदर क्या होता है, आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। क्या होती है, मेटा इन्फॉर्मेशन बोले तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज, जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं किस टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर। अब जैसे चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अब कोई भी आपने क्वेरी करी यहाँ पे जाके इस सर्च इंजन के ऊपर, राइट। यहाँ पे देखो एक लाइन आई है, इसको बोलते हैं टाइटल। क्या बोलते हैं, टाइटल टैग। HTML में टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं, तभी जाके ये आता है। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। तो इसके अंदर भी एक मेटा का टैग होता है। तो ये आपका क्या आ गया, HTML 5 का टाइटल आ गया। तो जो यहाँ पे दिखता है, अभी सर्च करता है तो यहाँ पे जो दिखता है वो टाइटल होता है आपका। ठीक है, और भी टैग्स होते हैं यहाँ पे, हम इसके अंदर डालेंगे, पढ़ेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे नहीं लिखना है, बस मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। फिर आता है आपका हेड टैग क्लोज हो जाता है। हेड टैग क्लोज होने के बाद आपका क्या होता है, बॉडी टैग स्टार्ट होता है। बॉडी टैग के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, मेन कंटेंट होता है आपका HTML का, या फिर पेज कंटेंट बोल सकते हो। वहाँ पे जो ब्लैंक आ रहा था वो ब्लैंक नहीं आएगा अगर आप इसके अंदर क्या करते हो, चीज़ें लिखते हो। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, ब्लैंक आ रहा था ना। तो इसको मैं सेव कर दूंगा तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, जो कि ये बार बार की चीज़ें आ रही हैं, बट ऐसे लिखते नहीं है, विच इज़ लाइक अ बैड प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसको उठा के मैं क्या कर देता हूँ, इधर डाल देता हूँ notes.txt। ठीक है, ये क्या होगा, सिंटेक्स मैंने बता दिया है। ठीक है, टैग भी मैंने बता दिया है आपको। तो एक बार, और इसका शॉर्टकट क्या है, सिंटेक्स लेंगे। देखो यहाँ पे बार बार लिखोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्या करो, एक्सक्लेमेशन मार्क ले लो और एंटर कर दो। ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिक बना के लिख देगा। अब देखो इसने क्या करा है ना, 2 टैग एक्स्ट्रा लिए हैं। मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 ये लिया है, एक मेटा नेम व्यू पोर्ट लिया है। तो इसको भी इग्नोर करो, मैं बस समझाऊंगा इसको आगे जाके किसका क्या रोल है। इसको आगे जाके हम लोग समझने वाले हैं। अभी के लिए इनको इग्नोर कर देना। यहाँ पे लैंग्वेज को भी इग्नोर कर सकते हो आप। बाकी पूरा सिंटेक्स वही है जो मैंने यहाँ पर लिख के बताया था। और अलाइनमेंट के लिए फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे लिख रहे हो या फिर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आता है, इसको फॉर्मेट कर दो, एक लाइन में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो साथ ही साथ में क्या करते रहा करो, फॉर्मेट भी करते रहा करो। ठीक है, एक लाइन में चीज़ें लाने के लिए एक काम करते हैं, इन 2 टैग को हटा ही देता हूँ मैं इनको बाद में बताऊँगा। ठीक है, और इस लैंग्वेज को भी मैं हटा देता हूँ। ये भी क्या है, इसको भी हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ने वाले हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद कर लेते हैं प्रीटियर मैंने एक एक्सटेंशन लगा रखा है। ठीक है, कोड फॉर्मेटर ही होता है, वो भी अलाइनमेंट वगैरह में कर सकता है। डॉक टाइप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो, डजंट मैटर, बट मुझे कैपिटल में लिखना अच्छा लगता है। और हाँ, टैग्स के नाम क्या करो, स्मॉल में ही लिखना हमेशा। ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करोगे कैप्स में लिखने से, बट स्टिल एक अच्छी प्रैक्टिस होती है स्मॉल में टैग्स का नाम लिखने से। रीडेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीडेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है यहाँ पे स्मॉल में टैग्स का नाम लिखने से। समझ गए। तो ये हमने कुछ टैग्स पढ़ लिए और इनका यूज़ केस पहले देखो। टाइटल क्या है, फर्स्ट MK कम्यून या फिर मंथ्स टैग सीरीज, मंथ्स टैग HTML A1 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब क्या करूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद में क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे ओपन कर ले रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ही रखता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या हो गया, टाइटल चेंज हो गया। इस पर्टिकुलर पेज का क्या है, ये टाइटल हो गया। ये टाइटल कहाँ पे आया है, टाइटल कहाँ पे आया है, टाइटल टैग के अंदर आया। ये देखो ये टाइटल आ गया। तो यहाँ पे टाइटल टैग की वजह से क्या है, ये पेज का टाइटल होता है बेसिकली। अब नेक्स्ट थिंग इज बॉडी टैग के अंदर क्या करते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, हेलो माय नेम इज मोहित, आई एम स्टार्टिंग मंथ्स टैग सीरीज। ठीक है, मंथ्स टैग सीरीज, टुडे इज डे 1। तो आज का हमारा डे 1 है। अब ये देखो डे 1 है। अब राइट, फिर से दोबारा से मैं ओल्ड टैब से चेंज करूँगा, मतलब बार बार मैं लाइव सर्वर से ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया है कुछ इस टाइप से, है ना। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो यहाँ पे दिखता है आपका पूरा। बट ऐसे बनाते नहीं, ऐसे लिखते नहीं है। हम क्या करेंगे, टैग्स का यूज़ करने वाले हैं इन चीज़ों को लिखने के लिए। तो ऐसा कुछ बड़ा सा आपका कुछ लाइन हो तो आप पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं एक नाम ले रहा हूँ, क्या, टैग।
क्या ले रहा हूँ, टैग। टैग तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक होता है एलिमेंट, क्या होता है एलिमेंट, इनके बीच का डिफरेंस जान। तो कोई आपसे बोला ना कि एचटीएमएल टैग क्या होता है, एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है, तो एचटीएमएल का टैग जो होता है वो क्या होता है, द सिंटैक्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ टैग। जो सिंटैक्स होता है वो उसी को बोलते हैं हम लोग टैग। जैसे एक ये टैग हो गया, इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिया HTML, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो ये क्या हो गया, एक HTML का टैग हो गया है। क्या हो गया, टैग हो गया। अब एलिमेंट मतलब उसके अंदर कुछ मैं कंटेंट डाल दूँ। तो HTML एलिमेंट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो डिफाइंड बाई, क्या बोल सकते हो, डिफाइंड बाई अ स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड एंड टैग। तो 3 चीज़ें होती है उसमें। क्या होता है, स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। ओपन और क्लोज भी बोल सकते हो इसको यहाँ पे, ठीक। ये तो हो गया आपका स्टार्ट टैग, ये हो गया आपका एंड टैग। और इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल दो, मतलब कुछ भी एक टैग भी हो सकता है इसके अंदर, या फिर कुछ मैंने डाल दिया हेलो डाल दिया, ठीक है, हेलो डाल दिया। या फिर हेड के अंदर टाइटल दिया, टाइटल टैग ही ले लो चलो एग्जाम्पल है। तो टाइटल के अंदर मैंने क्या डाल दिया, हेलो। अब ये टाइटल क्या बन गया, एक टाइटल एलिमेंट बन चुका है, राइट। टाइटल क्या बन गया, एक एलिमेंट बन चुका है। तो सिंटेक्स अगर हो, उसके अंदर कुछ कंटेंट ना हो, तो क्या होता है, वो एक टैग कहलाता है। अगर उसके अंदर हम कुछ चीज़ें डाल दें, लेट्स से कुछ भी XYZ हमने क्या कर दिया, कंटेंट डाल दिया है, तो वो क्या होता है, एक एलिमेंट कहलाता है। हालांकि बोलने को आप अभी भी किसको क्या बोलते हैं, इसको टाइटल टैग ही बोल सकते हो, ठीक है, तो बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक्चुअल डेफिनेशन को आपसे अगर पूछ लेते हो टाइटल और टैग के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो ये डिफरेंस होता है कि HTML टैग और HTML एलिमेंट के बीच का डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। एक कमेंट यूज़ करता हूँ मैं, कमेंट के शॉर्टकट की क्या है, HTML के अंदर HTML कमेंट को कैसे लेंगे हम लोग, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ये वाली की दबाओ आप, मतलब क्वेश्चन मार्क वाली की दबाओ, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे आपका कमेंट हो जाता है। कमेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ HTML हेडिंग एलिमेंट्स। हेडिंग एलिमेंट्स क्या करने हैं, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हेडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, 6 टाइप के होते हैं HTML के अंदर, H1 से लेकर H6, ठीक है। H1 से लेकर क्या होता है, H6 तक हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H1 लेता हूँ, और H1 के अंदर मैंने लिख दिया भाई हेलो वर्ल्ड। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड का ही प्रिंट करते हैं, ठीक है, कोई भी नई लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले। अब आप बोलोगे यार कि ये हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट करते हैं। बेसिकली एक मिथ है, या एक तरीके से बोल सकते हो कि एक गुड माना जाता है ये। कोई भी हम नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं बस, और कुछ भी इसका रीज़न नहीं कि हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट करते हैं किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराता हूँ। एक गुड हमने स्टार्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं, एक मॉन्स्टैक सीरीज़ एक अच्छे वे में हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया बस। इसका और कोई रीज़न नहीं है कि हेलो वर्ल्ड क्यों लिखते हैं। तो दिस इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड यूजिंग हेलो वर्ल्ड। वॉइस इज़ क्लियर एंड नाउ देखो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ चुका है। बार बार ओपन विद ब्राउज़र मत यूज़ करो, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे H2 में मैं डाल दूंगा, H2 टैग लूँगा यहाँ पे। तो देखो मैंने कुछ कंटेंट नहीं डाला है अब यहाँ पे, इसको आप बोल सकते हो एक टैग है ये क्या हो, एक एलिमेंट है। बस ये डिफरेंस होता है, एक टैग और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस। क्या, जब कंटेंट होता है इसके अंदर तो वो एक एलिमेंट बन जाता है, जब कंटेंट नहीं होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स ही होता है, वो क्या होता है, टैग होता है। वो क्या होता है, एक टैग होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कमेंट करके बताओ अगर समझ में नहीं आ रहा तो। H2 टैग के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, सेम हेलो वर्ल्ड अगेन लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया H3। देखो मैं इसको कर रहा हूँ, उसको सेव कर रहा हूँ, ओल्ड टैब से स्विच कर रहा हूँ, और अपने आप क्या कर रहा है, ये अब रिलोड कर दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक लाइव सर्वर मैंने एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कराया था इधर, ठीक है, लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कराया था, ये उसका काम है। क्या करना काम है इसका, कि पेजेस को ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो लोड कर देता है, ठीक है। तो कुछ भी चेंज करो, ब्राउज़र पे जाओ, ओल्ड टैब से स्विच करके, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, पेज को रिलोड कर देगा। बाय डिफॉल्ट कोई और दूसरा भी आप यूज़ करने जाओगे तो क्या करता है, आपको रिलोड करना पड़ेगा आपको पेज को, तभी क्या कर पाएगा वो, मतलब चेंजेस देख पाएगा, ठीक है। अगर आप नोट पैड यूज़ कर रहे हो, फिर सबन टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, यहाँ पे आके क्या रिलोड करना पड़ेगा। तो हेलो वर्ल्ड क्या है, यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है मेरे पास में। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। तो यहाँ पे H3 H4 H5 H6 तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे मैनुअली लिखना पड़ रहा है ना, बार बार सेम चीज़ को। तो मैं क्या करूँगा, H4 H5 ले लेता हूँ और H6 ले लेता हूँ, और क्या करता हूँ, अगर मल्टीपल जगह मुझे एक साथ में टाइप करना है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो क्या करूँगा, पहले तो एक क्लिक करो नॉर्मली, फिर ऑल्ट की प्रेस करो, और उसके बाद में क्लिक करते जाओ जहाँ जहाँ भी आपको क्या करना है एक साथ में टाइप करना है। फिर मैं लिखता हूँ हेलो और MK कॉम्यून मैंने यहाँ पे डाल दिया, या नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा ये वाली चीज़। देखो फिर दोबारा से देखते हैं तो क्या होता है, देखो साइज़ छोटा होता जा रहा है, ये बड़ा था, छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, ठीक है। तो H1 जो होती है वो क्या होती है, आपकी लार्जेस्ट हेडिंग होती है। क्या होती है, लार्जेस्ट हेडिंग होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, ठीक है। ये देखो बड़ी, छोटी, 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 और देन स्मॉल, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। H1 जो होती है वो आपकी लार्जेस्ट हेडिंग होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, जो कि हम SEO के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है।
और H2 H3 ये क्या होती हैं, उससे छोटी होती जाती हैं डिक्रीजिंग वे में, ठीक है। H5 H6 ये क्या होते हैं, आपके टैग्स होते हैं, ठीक है। तो और क्या होती है, वन ही होती है एक पेज में, वन इन एनी पेज, या आर्टिकल बोल सकते हो, फिर ब्लॉग बोल सकते हो, ठीक है। क्या होती है, एक पेज में एक ही बार क्या कर सकते हो आप, H1 टैग का यूज़ कर सकते हो, जो कि वो मेन हेडिंग होती है आपकी, मेन हेडिंग होती है वो आपकी मेन हेडिंग। H1 को आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते हो एक पर्टिकुलर पेज में, तो ये बात ध्यान रखना कि क्या होता है ना, बिगिनर लोग H1 को बहुत बहुत बार यूज़ करते हैं अपने पेज के अंदर, है ना, मल्टीपल टाइम्स। लेकिन H1 को मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये SEO के अगेंस्ट में चला जाता है। अब SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है बेसिकली, इट्स अ प्रोसेस टू रैंक वेबसाइट्स ऑन गूगल। तो वो एक अलग प्रोसीजर होता है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया मोहित MK कोम्यून, मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेट्स से पुटअप कर दिया है, नहीं आया कोई भी रिजल्ट, स्पेलिंग गलत है, ये मैंने डाल दिया, देखो यहाँ पे। तो या फिर MK कोम्यून डाल दो इंस्टाग्राम करके, आपको मिल जाएगा एक। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आए, है ना। तो वो जो रिजल्ट्स जो होते हैं वो SEO के थ्रू रैंक कराए जाते हैं। अब ये तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स आती हैं ना वो SEO के थ्रू रैंक्ड होती हैं, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे क्वेरी कर लो आप, जैसे मैंने डाल दिया बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी करके, मैंने डाल दिया रेस्टोरेंट नियर मी करके मैंने डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो ये सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं वो SEO के थ्रू रैंक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये SEO के अगेंस्ट में चला जाता है अगर आप एक H1 से ज़्यादा क्या करते हो, यूज़ करते हो तो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, H1 एक ही बार यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर पेज में या फिर एक पर्टिकुलर ब्लॉग के अंदर, ठीक है। H2 H3 H4 H5 H6 आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। तो ये तो आपकी मेन हेडिंग होगी एक बार, H2 आपकी हेडिंग्स के लिए, फिर ये सब हेडिंग्स के लिए, फिर उसकी सब हेडिंग्स के लिए, ऐसे एक फ्लो बनता है पेज का, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर आप वापस आ जाओ, तो ये तो हो गया हमारे पास हेडिंग एलिमेंट्स, जो कि H1 से लेकर H6 तक होते हैं। कोई आपसे पूछ हेडिंग एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो 6 टाइप के होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। जब ये यूज़ कहाँ पे करते हैं, चलो ये भी बता देता हूँ। जैसे मैंने एक अपनी वेबसाइट का एग्जांपल दिया था, तो ये देखो, ये जो मोहित कुमार लिखा है ये H1 में लिखा होगा, ये पैराग्राफ टैग में लिखा हुआ है, ये H2 में लिखा हुआ है, ये H2 में लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ टैग में लिखा हुआ है ना। तो कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, जैसे VS कोड हमने इंस्टॉल किया था, राइट, VS कोड डाउनलोड, कोड क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, सॉरी डाउनलोड वाले पेज पे जाओ एक बार आप, है ना। मैं क्या करता हूँ, इस वाले पे जाता हूँ, इसको क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, मैं एक पेज पर रिडायरेक्ट करूँगा बेसिकली, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए। तो मुझे कुछ दिखाना आपको, हाँ बस यही। तो यहाँ पे देखो एजेंट्स दैट रन डिबग एंड डायग्नोसिस और देमसेल्फ, तो ये आपकी H1 में है, ये पैराग्राफ में। और ये देखो H2 H3 ये वाली हेडिंग्स जो होती है ना, गेट स्टार्टेड ये आपकी H2 में होगी, सेटअप विजुअल स्टूडियो H3 में होगी, H4 में जाके होगी, है ना। कैसे चेक करना है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट मोड में चले जाओ, क्या करो, पेज पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट मोड पे चले जाओ। तो ये होते हैं आपके ब्राउजर डेव टूल्स, ठीक है, डेव टूल्स होते हैं ये। डेव टूल्स बोले तो डेवलपर्स टूल्स होते हैं, आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों को इंस्पेक्ट मोड में जाते हुए। तो ये डेवलपर्स टूल्स होते हैं, देखो ट्रिपल डॉट है, इस पर क्लिक करो और इसको बोलते हैं डॉक साइड, डॉक साइड को नीचे कर दो, ठीक है। अब डॉक साइड को नीचे करने के बाद में क्या करेंगे, डॉक साइड को नीचे करने के बाद में क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इधर एक टूल बार है ना। जैसे इस पर क्लिक करूँगा और किसी भी एलिमेंट पे लेके जाऊँगा या फिर किसी भी हेडिंग पे लेके जाऊँगा, तो उसका कोड मेरे पास खुल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड में लेके गया, ये देखो गेट स्टार्टेड पे आ गया, इसका कोड ये HTML होती है इस साइड, और ये क्या होती है, CSS होती है, उसकी स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग जो। तो इस पर क्या करो, क्लिक करो, देखो जैसे क्लिक कर दो तो वो सिलेक्ट हो गया एलिमेंट, है ना। यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, बट वो ऐसे लोकली चेंज होगा, सब लोगों के लिए नहीं होगा, बस मेरी स्क्रीन के लिए चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये देखो H2 टैग में है, क्या है, H2 टैग में। अच्छा ऊपर आते हैं, एजेंट्स दैट रन डिबग, फिर दोबारा से इस टूल बार पर क्लिक करता हूँ सिलेक्ट करने के लिए एलिमेंट को, और इस पर लेके जाता हूँ। जैसे लेके गया मैं, क्या आया, H3 आ गया, क्या है, H3। अब H3 किस लिए यूज़ करें, देखो यहाँ पे हेडिंग 3 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई इसका एक डॉक्स खोल लो, चलो ये रहा, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आओ, इधर लेके आओ, ठीक है। ये किस में, H1 में। तो ऐसे हेडिंग एलिमेंट्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अलग अलग जगह, H1 H2 H3 H4। तो ये H1 हो गया। अब और नीचे आते हैं, ये किस में है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट टू डू, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट टू डू कहाँ पे, ये देखो ये भी H2 टैग में ही है, ठीक है। अच्छा अब ये पढ़ते हैं, लर्न अबाउट द एजेंट लूप किस में है, बस हम देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, देखो ये H3 में है। तो ये होता है यूज़ केस, जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं साथ के साथ में उनका यूज़ केस भी डालेंगे, ठीक है। H1 H2 H3 H4 इनका हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। और नीचे पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ मतलब कुछ मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट आपको लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ एक, और कुछ सैम्पल टेक्स्ट अगर मुझे लेना तो मैं क्या करूँगा, लॉरम इप्सम लिख दूंगा, यहाँ पे लॉरम इप्सम में लिख दूंगा, और Alt Z से क्या हो जाएगा, ये रैप हो जाएगा, एक शॉर्टकट की है, ठीक है। नहीं हो तो राइट क्लिक करो, फॉर्मेट करो, देखो यहाँ पे स्लाइडर आ गया ये। तो क्या कर दो, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर दो, क्या कर दो, फॉर्मेट कर दो। फिर क्या करोगे, सेव कर लो, Alt टैब से स्विच मार दो, और अपने पेज पे जाके देखो कुछ इस टाइप से आ गया है विजिबल। अभी मैंने जूम कर रखा है, 100% पे इसको रखना हमेशा, ठीक। जूम इसलिए कर रखा था कि आप लोगों को सही से दिखे।
तो कुछ इस टाइप से देखो आ गया है बन के। क्या होता है पैराग्राफ, जब आपको मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखना होता है तो पैराग्राफ टैग का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो दिस इज योर पैराग्राफ एलिमेंट भी बोल सकते हो क्योंकि कंटेंट हमने डाल दिया है, ठीक है। और टैग और एलिमेंट का बीच का डिफरेंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे देखो कंटेंट नहीं हो इसके अंदर तो ये क्या होता है, एक पैराग्राफ टैग होता है। अगर कंटेंट डाल दूँ तो क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया है, ठीक है। तो ये नोट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, अगर किसी को चाहिए तो बता देना, मुझे मैसेज कर देना। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, एक ब्रेक लाइन टैग यूज़ करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, कभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं या टैग्स को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक ब्रेक लाइन का यूज़ करते हैं। ब्रेक लाइन किससे करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक, इनको क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। देखो कुछ स्टेप से आ रहा है। अब मुझे क्या करना है ना, एक लाइन को ब्रेक करना है। कहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ से ब्रेक करना है। मतलब ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लाइन से क्या हो, स्टार्ट हो। तो इसलिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, एक ब्रेक लाइन टैग का यूज़ करता हूँ। पहले तो फाइंड आउट कर लो ये वाला वर्ड कहाँ पे लिखा हो, ये रहा, ठीक है। इसके जस्ट आगे क्या लगा दो, ये ब्रैकेट लो, बी आर लिख के क्लोज कर दो इसको। क्या लिख दो, बी आर टैग। बी आर स्टैंड्स फॉर लाइन ब्रेक टैग। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ब्रेक टैग। तो मैं कमेंट्स के अंदर लिख देता हूँ। तो बी आर टैग स्टैंड्स फॉर ब्रेक। वैसे तो इसकी फुल फॉर्म रो है, तो आप इसको लाइन ब्रेक भी बोल सकते हो, है ना। लाइन ब्रेक टैग बोलते हैं, ब्रेक लाइन टैग बोलते हैं हम लोग इसको। बट इसकी जो फुल फॉर्म एक्चुअली वो क्या है, ब्रेक रो है, ठीक है, बी आर टैग। और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट होता है, फिर एम्प्टी टैग आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं लगाया इसका, बस बना के लिख दिया है। तो कैसे वर्क कर रहा है, देखो यहाँ से लाइन ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो चुकी है, लाइन ब्रेक हो चुकी है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इफ़ आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, जितनी बार भी आप इसको यूज़ करोगे बी आर टैग को, उतनी बार क्या होता जाएंगे, लाइन्स ब्रेक होती जाएंगे यहाँ पे HTML के अंदर। तो इस HTML के अंदर बिगनर लेवल पे क्या यूज़ करते हैं, लाइन्स को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, HTML के अंदर बी आर टैग, ब्रेक करो, ठीक है। एक यहाँ पे कौन सा टैग होता है, HR टैग होता है। HR बोले तो हॉरिजॉन्टल लूप, जिसको हम थीमेटिक ब्रेक भी बोलते हैं। टिक ब्रेक भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं, एक वाइट रूलर ऐड कर देता है दो चीज़ों के बीच में। जैसे यहाँ पे देखो ये हेडिंग हो गई, इसके बीच में मुझे क्या करना है, एक लाइन चाहिए, एक रूलर सा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HR लगा दूंगा। जैसे HR लगाऊंगा तो देखो एक लाइन आ गई है, ठीक है। जिससे क्या हो गया, यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया एक तरीके से। जितनी बार भी यूज़ कर जाओगे उतनी बार ये क्या आता जाएगा, ये रूलर आता जाएगा, देखो HR टैग के अंदर, ठीक है। और ये नीचे चाहिए तो नीचे भी यूज़ कर सकते हो आप। वैसे करते नहीं है इतना ज़्यादा, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप बने सिर्फ HTML का यूज़ करो तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके CSS करने वाले हो आप लोग। तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग CSS का यूज़ करेंगे मोस्टली, फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका HR टैग हो गया, HR टैग, ठीक है। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इफ़ यस आ रही हैं तो कमेंट करके बताओ। आई थिंक हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं आज अभी के लिए, और हो सकता है हम लोग इसको कल सुबह वापस से स्टार्ट करेंगे सीरीज़ को। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं इसको अभी इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। आज डे 1 के लिए ये इनफ रहेगा, काफ़ी रहेगा। 1 घंटे से ज़्यादा हमने कर लिया स्ट्रीम, आई गेस होपफुली 1 आवर के अराउंड जाने वाला है। तो कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर, आप लिख के बताओ। तब तक एक चीज़ और कर लेते हैं क्या, एक होता है हमारे पास यहाँ पे प्री टैग, प्री बोले तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले से क्या होता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है वो, मतलब उसके अंदर मैं जो भी चीज़ डालूंगा ना एज इट इज़ दिखने वाली है। कैसे दिखने वाली है, देखो इसको कॉपी कर लो, है ना। ये जो ऊपर मैंने पैराग्राफ लिया था, पैराग्राफ के अंदर जो भी कंटेंट लिया था उसको कॉपी करके इसके अंदर डाल दो आप, है ना, एज इट इज़ डाल दो। और ब्रेक लाइन यहाँ से हटा दो। द ओनली डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड हेयर प्री इज़ कि जहाँ जैसे मैं प्री टैग में लिखता हूँ वैसे यहाँ पे देखो दिखने वाला है ना। मतलब अगर मैं यहाँ से स्पेस दे रहा हूँ तो स्पेस आएगा। ये देखो एक लाइन ब्रेक हो गई है, मैं ना ब्रेक लाइन टैग का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना। 2 वर्ड्स के बीच में मैं स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे तो स्पेस आएगी, ये देखो आ रही है ना। तो ये किसकी वजह से आ रही है, ये प्री टैग की वजह से आ रही है। किसकी टैग वजह से आ रही है, प्री टैग की वजह से। तो और 2-3 इसमें चीज़ें होती हैं। एक इसका तो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होके आता है, लेफ्ट राइट से कुछ पैडिंग आती है, मतलब स्पेस आती है। और जैसा आप अपने कोड एडिटर के अंदर लिखते हो इसको, मतलब फाइल के अंदर लिखते हो, वैसा ही टेक्स्ट क्या होता है वहाँ पे प्रीव्यू होता है। अब इसका यूज़ केस कहाँ पे होता है, जैसे होता है ना कि कहीं से जाके हम कंटेंट कॉपी और पेस्ट करना चाहेंगे कहीं एक पर्टिकुलर फील्ड में और एज इट इज़ आ जाए, तो वहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, प्री टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि भाई कोई ब्लॉग हो गया, आर्टिकल हो, ChatGPT से कॉपी कर लिया है ना, उसकी स्टाइलिंग एज इट इज़ पेस्ट हो जाए वहाँ पे जाके, है ना। तो ब्लॉग पोस्टिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह में, उन सब एरियाज़ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसका प्री टैग का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ योर प्री टैग की जो फॉर्मेटिंग है उसको एज इट इज़ उठा ले और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे दिख जाए मेरे पास में, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्री टैग। चैट में जो भी है आपको चीज़ों को समझ में आ रहा है। और जो भी लोग इसको एज एन रिकॉर्डिंग के तौर पे देख रहे हैं, या फिर जो भी लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं इस सीरीज़ को, तो आप डे 2 ज़रूर विजिट करना, ठीक है। डे 2 के अंदर हम लोग आगे जानने वाले एट्रीब्यूट्स के बारे में कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये मैंने आपको 4-5 टैग ही बताए हैं अभी, या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हो आप, यहाँ पे बताए हैं। एक हेडिंग एलिमेंट्स, पैराग्राफ, ब्रेक लाइन, हॉरिजॉन्टल रूल और
प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है।